ऑपरेशन सिंदूर याद है ना आपको? ऑपरेशन सिंदूर में भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, बल्कि एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रहा था। पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले चाइना से भी। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि एक तीसरा मोर्चा भी है जिससे भारत हमेशा लड़ता रहता है, जिसे खोज पाना भारत और भारत के इंटेलिजेंस के लिए हमेशा एक चुनौती रही है, जो हमारे आपके बीच में बैठे हैं लेकिन देश के दुश्मनों से मिले हुए हैं। ये तीसरा मोर्चा भारत के बाहर नहीं बल्कि भारत के अंदर है। इस तीसरे मोर्चे की कोई शक्ल नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। हो सकता है कि इस तीसरे मोर्चे का कोई दुश्मन कल आपके साथ मेट्रो में घूम रहा हो, आपकी बगल वाली सीट पर बैठकर कहीं जा रहा हो, या फिर यूं भी हो सकता है कि कल जिस सब्जी की रेडी पर आपने सब्जी खरीदी वहीं से उसने भी सब्जी खरीदी हो, या बीमार होने पर जब आप हॉस्पिटल गए तो उसी तीसरे मोर्चे के किसी दुश्मन ने आपका इलाज किया हो। अब शायद आप समझ गए होंगे कि हम किस तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तीसरे मोर्चे के साथ एक चौथा मोर्चा भी है। ये वो मोर्चा है जो तीसरे मोर्चे को प्रोटेक्ट करता है, उनके सपोर्ट में नैरेटिव बनाने के लिए सोशल मीडिया के पन्ने रंगता है, कोर्ट में उनका बचाव करता है, उन्हें सजा से बचाने के लिए आधी आधी रात को कोर्ट खुलवाता है और किसी भी मौके पर इस तीसरे मोर्चे को विक्टिम साबित करने से नहीं चूकता। यही वो चौथा मोर्चा है जो हर बात पर सरकार को घेरता है और सरकार से इस्तीफे की मांग करता है। दिल्ली में ब्लास्ट करके तीसरे मोर्चे ने अपना काम कर दिया। अब चौथे मोर्चे की बारी है, इसलिए चौथा मोर्चा सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सरकार की इंटेलिजेंस फेल है और सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस क्या फेल है? हमारे देश की इंटेलिजेंस ने इस व्हाइट कॉलर्ड फरीदाबाद टेररिस्ट मॉड्यूल को कैसे समय रहते धर दबोचा था, इस पर हम एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस साल मई से लेकर नवंबर तक हमारी इंटेलिजेंस ने कब कब और कहां कहां इस तीसरे मोर्चे के दुश्मनों को धर दबोचा। इस दौरान NIA, ATS, दिल्ली स्पेशल सेल और स्टेट पुलिस ने मिलकर तीसरे मोर्चे के उन दहशतगर्दों को दबोचा जो जैश ए मोहम्मद, ISIS, BKI यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों के इशारे पर भारत में आतंक का झंडा लहराना चाहते थे। इनका मेन थीम क्या था? सोशल मीडिया पर रेडिकलाइजेशन, ड्रोन से हथियार तस्करी और IED विस्फोटक की सप्लाई चेन। कुल 25 से ज्यादा ऑपरेशन, जिनमें जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक इनके तार फैले हुए हैं। नवंबर की शुरुआत दिल्ली ब्लास्ट से होती है, लेकिन इंटेलिजेंस ने जैश ए मोहम्मद का बड़ा नेटवर्क तोड़ा। 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर हरियाणा में 2921 किलो विस्फोटक जब्त किया। डॉक्टरों समेत कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए। 9 नवंबर को गुजरात ATS ने पाकिस्तान ड्रोन कनेक्शन उजागर किया। 2 युवक और 1 डॉक्टर गिरफ्तार हुआ। हथियार तस्करी का लॉजिस्टिक नेटवर्क पकड़ा गया। 7 नवंबर राजस्थान में TTP का कट्टर मौलवी ओसामा उमर पकड़ा गया, जो 4 साल से ऑनलाइन युवाओं को भड़का रहा था। अक्टूबर में दिल्ली ISIS का गढ़ बनी। 27 अक्टूबर को स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन सौत उल उम्मा के मॉड्यूल ध्वस्त करके 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया और IED, टाइमर और केमिकल्स जब्त किए। 24 अक्टूबर को 2 फिदायीन ट्रेनी पकड़े गए। 15 अक्टूबर को हमारी इंटेलिजेंस ने पंजाब सीमा पार से हथियार और अफीम का नेटवर्क उजागर किया। 13 अक्टूबर आंध्रा, UP, महाराष्ट्र में जैश ए मोहम्मद का भर्ती नेटवर्क नेस्तनाबूद किया। 9 अक्टूबर को 2.5 किलो IED बरामद किया। सितंबर में पैन इंडिया ऑपरेशन चमकी। 30 सितंबर को UP ATS ने 4 कट्टरपंथियों को पकड़ा जो शरिया कानून थोपने और हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे थे। 17 सितंबर को NIA ने आंध्र प्रदेश में ISIS का ऑनलाइन नेटवर्क तोड़ा। 8 राज्यों में पड़े रेड से IED प्लानिंग का खुलासा हुआ। 11 सितंबर दिल्ली से लेकर झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश तक 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया जो पाकिस्तान समर्थित मॉड्यूल के लिए काम कर रहे थे। इनके पास से IED मटेरियल जब्त किया गया। 2 सितंबर को इंटेलिजेंस ने पंजाब, कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के हमले की प्लानिंग को नाकाम किया। अगस्त में NIA ने एयरपोर्ट पर अबू तालिब को पकड़ा। ये ISIS का आतंकी था और नेपाल बॉर्डर से हथियार सप्लाई कर रहा था। 20 अगस्त को पंजाब, राजस्थान में ISI और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के नेक्सस का भांडाफोड़ हुआ।
जुलाई में गुजरात यूपी AQIS मॉड्यूल नेस्तनाबूद किया गया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया जो सोशल मीडिया पर गजवाए हिंद का प्रचार कर रहे थे। जुलाई में ही पंजाब में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 3 ग्रेनेड अटैकर पकड़े गए। पूंछ कश्मीर में सेना ने छिपे ठिकानों पर रेड मारी और IED और ग्रेनेड बरामद किया। 20 मई को पंजाब के बटाला में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और ISI के लिंक वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी का पाकिस्तान कनेक्शन था। 19 मई को हैदराबाद में विस्फोटक केमिकल्स के साथ 2 आतंकी पकड़े गए जिनका संबंध ISIS से था। 11 मई को हमारी इंटेलिजेंस ने पश्चिम बंगाल में JMB यानी कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और लश्कर तैयबा का नेटवर्क ध्वस्त किया। ये कार्रवाइयां दिखाती हैं कि खतरा कितना गहरा है, लेकिन हमारी एजेंसियां कितनी सतर्क हैं। सोचिए, अगर ये सभी आतंकी अपने मंसूबों में सफल हो जाते तो हिंदुस्तान को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। इन 7 महीनों में भारत ने साबित किया कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है। NIA, ATS और लोकल पुलिस की ये सफलताएं न सिर्फ हमले को रोकती है बल्कि युवाओं को रेडिकलाइजेशन से भी बचाती है। हर महीने इंडिया टेरर अटैक्स को फाइल करता हुआ आ रहा है, मॉड्यूल्स को बस्ट करता हुआ आ रहा है, लेकिन हमारे भारत के कुछ लोगों को, खास करके चौथे मोर्चे को, इनको क्रेडिट नहीं देना है। दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ और देखिए खुशी से ये कितना झूम रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको इस फेक नैरेटिव के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपकी सरकार और आपकी इंटेलिजेंस लगातार आपके लिए काम कर रही है। इंडिया की इंटेलिजेंस के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइए और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ। जय हिंद, जय भारत।